तस्वीरों से ज़्यादा विचारों में जिंदा है गांधी, सचिन पायलट का प्रेरणादायक संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समाचारों को अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमें प्रेरणा देने के लिए कमेंट भी ज़रूर करें। अब प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। रावण, कुंभकर्ण व विभीषण ने मांगे वरदान तो दशरथ ने किया संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ। गांधी हमारे लिए एक चित्र नहीं बल्कि विचार हैं, सचिन पायलट। अब प्रस्तुत है समाचार विस्तार से। सृष्टि चक्र में हमारे संवाददाता गुरवीर सिंह की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद में जो रामलीला का मंचन हो रहा है उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। शहर के गौशाला मार्ग पर स्थित रामलीला कमेटी के बैनर तले वृंदावन से आए कलाकारों की भव्य रामलीला का मंचन दूसरे दिन भी जारी रहा। रामलीला के दूसरे दिन रामलीला कमेटी के सदस्यों ने सामूहिक रूप से भगवान विष्णु की आरती की। वृंदावन से आए कलाकारों ने रावण, अपने भाइयों कुंभकर्ण व विभीषण के साथ मिलकर सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा प्रकट होते हैं और उन तीनों से वरदान मांगने को कहते हैं, जिस पर रावण उनसे मनुष्य और वानर को छोड़कर किसी से भी अपनी मृत्यु नहीं होने का वरदान मांगता है। कुंभकर्ण उनसे 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वरदान मांग लेता है, जबकि विभीषण उनसे भगवान की भक्ति मांगता है। ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों को उनकी इच्छानुसार वरदान देकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसी बीच रावण, बाणासुर और रावण वेदवंती का संवाद बहुत ही शानदार ढंग से दिखाया गया, जिस और वहां उपस्थित दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। रावण अपने पुत्र मेघनाथ को भेजकर देवराज इंद्र सहित कई देवताओं को बंदी बना लेता है और उन पर अत्याचार करता है, जिस पर सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और अपनी दुर्दशा की कहानी सुनाते हैं। भगवान श्री विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं कि रावण के पापों का अंत करने के लिए जल्द ही वो पृथ्वीलोक पर अवतार लेंगे, जिससे देवता प्रसन्न होकर वहां से लौटते हैं। और दूसरी तरफ अयोध्या के महाराजा दशरथ अपनी बढ़ती आयु के बावजूद संतान सुख नहीं पाने से परेशान दिखते हैं। उनके मंत्री उनके गुरु वशिष्ठ की शरण में जाने की राय देते हैं। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनसे अयोध्या राज्य का उत्तराधिकारी नहीं दे पाने की चिंता व्यक्त करते हैं। गुरु वशिष्ठ उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे अयोध्या राज्य के उत्तराधिकारी चाहते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति का यज्ञ करना होगा। महाराजा दशरथ गुरु वशिष्ठ व अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिलकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करते हैं, जहां उन्हें संतान सुख प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद महाराजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के कोख से 4 अति सुंदर बालकों का जन्म होता है। मध्य रात्रि तक चली श्री रामलीला को देखने सैकड़ों महिला पुरुष दर्शक पहुंच रहे हैं। वहां उपस्थित दर्शकों ने वृंदावन से आए श्री रामलीला के कलाकारों के अभिनय को खूब सराहा। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रवि लड्ढा, उपाध्यक्ष श्री OP पारिक व श्री राधाकृष्ण पटीर, कोषाध्यक्ष व सचिव श्री राजेश वर्मा, सह सचिव श्री प्रवीण फुटेला, प्रेस प्रवक्ता श्री सुभाष चौहान, कला मंच के डायरेक्टर श्री अशोक जसरासरिया, कला मंच के अध्यक्ष श्री सुखराम वर्मा, कला मंच के उपाध्यक्ष श्री संजय शेखर, श्री BM नागर, श्री विनोद विक्टर, श्री सुल्तान शर्मा, श्री देवेंद्र गोयल, बसंत सरिया, श्री त्रिलोक जोशी, श्री मुरारी जसरासरिया, श्री महावीर पारिक, श्री नरेंद्र गिदड़ा, श्री पुरुषोत्तम गोदारा, श्री रूपराम जयपाल, श्री सोनू बत्रा, श्री मनीष मक्कड़, श्री अंकित जिंदल, श्री नवशेर मान, श्री टिक्कम चोटिया व श्री रोहतास शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। अब प्रस्तुत है अगला समाचार। अगला समाचार, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के प्रोफेसर नरेश दाधीच की पुस्तक महात्मा गांधी एक अत्यंत संक्षिप्त परिचय के विमोचन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग
महात्मा गांधी को केवल एक तस्वीर, जिन्हें स्वच्छता अभियान या किसी प्रतीकात्मक आयोजन में इस्तेमाल तो कर लेते हैं, परंतु गांधी के विचारों सिद्धांतों से उनका कोई सरोकार नहीं है। वे गांधी को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि वे अब तक गांधी को प्रेम नहीं करते और केवल सुविधा पड़ने पर ही गांधी का सहारा लेते हैं। हमारे लिए गांधी एक विचार है, एक दृष्टि है, एक सोच है, जबकि उनके लिए गांधी सेलेक्टिव पिकिंग का एक साधन है। खादी, चरखा और सफाई तक तो उन्हें गांधी याद आते हैं, लेकिन गांधी जी की कौमी एकता और सर्वधर्म समभाव की बात उन्हें असहज कर देती है। इतना ही नहीं, उनमें गांधी जी के प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान गाने की भी हिम्मत नहीं है। वे गांधी के विशुद्ध प्रेमी हैं और गांधी पर उनका गहरा अध्ययन, वे लगातार गांधी की प्रासंगिकता पर लिखते रहे हैं। आज भी नौजवान पीढ़ी को गांधी से जोड़ने के उनके प्रयास सराहनीय हैं। जनता उनके शब्दों को इसलिए स्वीकार करती थी क्योंकि उनके व्यक्तित्व में नैतिकता बल था। उन्होंने आगे कहा कि आज गांधी को प्रासंगिक बनाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। नौजवान पीढ़ी में गांधी के प्रति जिज्ञासा पैदा करना अनिवार्य है। इस पीढ़ी के पास लंबी किताबें पढ़ने का धैर्य नहीं है, इसलिए संक्षिप्त जीवनी उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने लोकतंत्र और सत्ता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता के मोह में लोकतंत्र की मजबूती नहीं होती। स्वयं के बारे में बोलते हुए श्री पायलट ने कहा कि राजनीति उनके लिए समाज में सकारात्मक बदलाव और सेवा का माध्यम है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार सुश्री नीरजा चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस के लिए अथक परिश्रम किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवा उत्सुक हैं और उनकी आतुरता है कि सचिन पायलट को अवसर मिले तो वे देश प्रदेश में नए परिवर्तन ला सकते हैं। नीरजा चौधरी ने कहा कि उनके मन में सवाल था कि गांधी की मृत्यु के 78 साल बाद एक राजनीतिक विज्ञानी ने यह किताब क्यों लिखी, और इसका जवाब लेखक ने स्वयं दिया है कि पुस्तक जनरेशन को ध्यान में रखकर लिखी गई है। गांधी का जीवन सुबह से लेकर शाम तक अनुशासित और प्रतिबद्धता से भरा हुआ था। आज की पीढ़ी के लिए गांधी के मूल्यों को फिर से प्रासंगिक बनाने का आवश्यक है, और यह किताब उसी दिशा में एक नई बहस को जन्म लेती है। पुस्तक के लेखक प्रोफेसर नरेश दाधीच ने स्वागत भाषण में कहा कि सचिन पायलट भविष्य के नहीं बल्कि वर्तमान के नेता हैं। पिछले 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। वे अधिक परिश्रमी, जमीन से जुड़े और संयमित वक्ता है। अपनी पुस्तक पर बोलते हुए श्री दाधीच ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी गांधी से विमुख होती जा रही है, जबकि गांधी ने अपने अधिकांश आंदोलन युवाओं की शक्ति से चलाए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युवाओं के सबसे बड़े नेता थे, फिर आज क्यों नहीं? इसी प्रश्न से ने उन्हें यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। आज का युवा बदलाव चाहता है और अन्याय का विरोध करना उसकी प्रवृत्ति है। गांधी ने यही सिखाया कि अन्याय का विरोध अहिंसा से किया जाए। पूरी दुनिया आज गांधी को अन्याय के विरोध का प्रतीक मानती है। ज़रूरत है कि युवा पीढ़ी के सामने गांधी को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए जैसे वे वास्तव में थे। गांधी ने अपनी भूलों को स्वीकार किया, और यह वही कर सकता है जिसका दिल और दिमाग बड़ा हो। इस कार्यक्रम में बीकानेर के पूर्व पार्षद श्री गजानंद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशिक्षण राजीव गांधी पंचायती राज संगठन भी शामिल हुए। इसी के साथ आज के समाचारों को विराम देते हैं। नमस्कार। आप देखते रहिए देसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आपका दिन शुभ हो।